दोस्तों अगर आप रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये एल बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाया हुआ है। इसमें आपको 4000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिसमें आपको ऑनलाइन के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू मिलेंगे, और जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं ना, वो सबके सब ट्रिक के साथ दिए गए हैं, सो दैट आप एग्जाम में कम टाइम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए। उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है, जिससे आप परख सकते हैं कि आप कितनी तैयारी किए हैं। साथ ही साथ रेलवे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस बुक की कीमत सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए है। अगर आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है बुक खरीदने का, उससे खरीदेंगे तो आपको 35 रुपये मिल जाएगा। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बुक मैंने ही पढ़ी हुई है, बुक बहुत ही अच्छी है, बुक आप जरूर खरीद लें। अगर आपको बुक खरीदना है तो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, उसमें किताब खरीदने का लिंक दे दिया गया है, तो उस लिंक से आप जरूर खरीद लें, आपको सिर्फ 35 रुपये में ये किताब मिल जाएगी। दोस्तों हम लोग लूसेंट जीके के 1000 क्वेश्चन जो देख रहे थे, तो ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। इसके पहले लूसेंट जीके के मैंने 200 क्वेश्चन जो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे भी आप जाके पूरे लूसेंट जीके का निचोड़ जो है वो 200 क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और 1000 क्वेश्चन में से और 200 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो लास्ट तक देखें, वीडियो को शेयर कर दें, और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है वह इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन में युआन मुद्रा जो है चलती है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगला क्वेश्चन है 209 नंबर, भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। 210 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी कुतुब मीनार बनाना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू, जो कि नेपाल में है, वहाँ स्थित है दक्षेस का मुख्यालय। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो कुल 8 देश सदस्य हैं, और सदस्य देशों का नाम पूछ दे तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर जो है भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक यानी मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भारत में ही होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, वो किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी फॉर बेरी, बेरी बेरी रोग होती है विटामिन बी की कमी से। सी से कौन सी बीमारी होती है कमी से? तो स्कर्वी रोग होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी जो होता है दूध में नहीं होता है, क्योंकि दूध खट्टा नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होते हैं, जिससे हड्डियां मुड़ने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के यानी हिमरेज रोग हो जाती है विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पे विटामिन है, विटामिन के लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपका विटामिन, सारे विटामिन का रासायनिक नेम, कौन सा अम्ल में घुलनशील है, कौन सा घुलनशील नहीं है वर्षा में, ये सारे ट्रिक्स से मैंने बताया था। वो वीडियो जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ है, वो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो विटामिन ए और ई जो है वसा में घुलनशील है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट को धावा सोडा भी कहते हैं, NO2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता को मिला के पीतल बनता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का RBC का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। ये आप याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, जिसमें हमेशा जो है मेमोरी में जो भी डेटा होते हैं वो स्टोर रहते हैं परमानेंट के लिए। और अगर बोल दे कि टेम्पोररी के लिए तो रैम होती है, RAM। जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक यहाँ पे स्टोर रहते हैं, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है वो डेटा डिलीट हो जाते हैं, उड़ जाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई? तो ये कौन सी अधिवेशन थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है उदारवादी और उग्रवादी 2 दलों में विभाजित हो गई। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है? तो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 243 है। दोस्तों उसके पहले अगर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आपको सारे परीक्षाओं की तैयारी करनी है पूरी तरह से, तो नीचे दिया हुआ है हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर मैसेज करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आज का वीडियो या इसके पहले जितने भी वीडियोस बने सबके सब PDF और नोट्स उपलब्ध है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए। तो 247 नंबर क्वेश्चन है। 243 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो यह रूस में आयोजित किया गया था। और वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ खेल कहाँ किया गया था? तो ग्लासगो, यानी जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया था। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको GV मावलंकर भी कहते हैं शॉर्ट में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 249। अगला क्वेश्चन है 250 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। इतना आप याद रख लें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर हमसे जुड़ें। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? चित्ररंजन दास को। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? तो 24 तिल्लियां होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। ये भी आप याद रख लें। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 269, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो कुल 639 मांसपेशियां होती हैं। RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत यानी पीयूष ग्रंथि होगा यहाँ पे। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई में, जो कि असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, ये आप याद रख लें। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार का निर्माण करवाया हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया?
तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था पूर्ण स्वाधीनता की प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन नंबर 278 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। कौन है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश यानी एपी है। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है, याद रख लें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण किया था भारत पे। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? वो मेगास्थनीज थे। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? तो श्रीलंका का पूरा नाम सीलोन है। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की थी। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था, वीडियो जरूर देख लें आप। स्टेनलेस स्टील की किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल जो है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया? तो सन 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ पोल पे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो सबको पता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ नामक प्रथम कंप्यूटर भारत में बनाया गया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में पाचन क्रिया जो है संपन्न होती है। अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव यानी यहाँ पे सरफेस टेंशन से काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत के पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे की खान के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 301 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनती है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो यह विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने लगाया। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल यानी डीबी में मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर को बोलते हैं मधुमक्खी पालन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इसको होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रख लें। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है? तो यह है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन 311 नंबर क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? तो 4.6 अरब वर्ष जो है वह सौरमंडल की आयु होती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकेंड लगते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरान यानी राजस्थान में किया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो उसे हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन से कैंसर का उपचार किया जाता है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्रंथि जो है सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टेनर की थी। 324 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1 किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी, ध्यान दें अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कहलाती है।
रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम धातु जो है सबसे अधिक पाया जाता है भूपटल पे। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को संध्या तारा भी कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से बनता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 334 है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफोर्ड की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहला जाता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन नंबर 342 है। कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ विदेश ले गया? तो उसका नाम है नादिर शाह। क्या नाम है? नादिर शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% जो है पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन नंबर 347 है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकेप्टेन। किसको? मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है वायुमंडल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये पाकिस्तान देश से अलग होकर इसको 1971 में बांग्लादेश बनाया गया था। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो W वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती हैं। अगर पूछे वह 1 MB में कितनी किलोबाइट होती हैं? तो 1024 ही होती है। अगर पूछे आपका 1 GB में कितना मेगाबाइट होता है, MB होता है, तो 1024 जो है मेगाबाइट होता है। सब 1024 से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो सन 1940 ईस्वी में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को मिला। 12 पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 359 है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत का विभाजन हुआ। जनरल डायर जलियांवाला बाग से जो जिनका नाम जुड़ा हुआ है कि हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो सन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था सन 1905 ईस्वी में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये जो नाम से पता चल रहा है ये केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो केरल का है।
केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह दामोदर नदी पर किया गया बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो सबसे पहले भारतीय थे जो कि जिन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। अगला क्वेश्चन नंबर 381 है, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में शुरू की गई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और उसे किसने लिखा? तो आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस उपयोग लाई जाती है फलों को पकाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र मास है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बांसुरी बजाते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो ये तना है, तने भाग को हम लोग खाते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का 400 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। तो दोस्तों ये था लूसेंट जीके के 1000 क्वेश्चंस में से 200 क्वेश्चंस, जो ये वीडियो पार्ट 2 था। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। टोटल 400 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, बाकी के 600 क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स को या 2 ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।